बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। जेड वाज टू बी कंट्रीब्यूट 20,000 शेयर इज कैपिटल। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, द डेट ऑफ जेड एडमिशन वाज एज फॉलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश, यहाँ क्रेडिटर, कैपिटल, जनरल रिजर्व दे रखा है। नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹12,000, लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड एट ₹35,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट ₹25,000। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड टू बी एक्सेस बाय 400। A liability for ₹1,000 included in creditor were not likely to arise. The capital of the partner we adjust on the basis of Z contribute capital in the firm। देखो यहाँ दे रखा है कि Z के बिहाफ पर हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है। एक्सेस और शॉर्टफॉल एनी भी ट्रांसफ़र इन करंट अकाउंट। देखो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया कि जो डिफरेंस आएगा कहाँ डालना हमने, करंट अकाउंट में। अगर ये करंट अकाउंट नहीं लिखता तो हम कहाँ डालते डिफरेंस को, कैश में। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो मैं ये क्वेश्चन पूरा ही करवा देता हूँ आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले टू प्लांट एंड मशीनरी। हमारी प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रही थी, हमारी कम हो रही थी। प्लांट एंड मशीनरी 25,000 की हो गई थी। ये देखो ज़रा, प्लांट एंड मशीनरी ₹25,000। तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी 25,000 की हो गई थी। यहाँ प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 30। कितने की होगी, 25 की। तो कितने का लॉस हो गया, 5,000 का। तो हमने कहाँ शो करना है इसको, डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से ₹5,000। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वर टू बी वैल्यूड 35। लैंड एंड बिल्डिंग 35 की हो गई। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 25 की, और कितने की होगी उसकी वैल्यू, 35 की। तो इंक्रीज़ होगी तो कहाँ शो करेंगे हम, क्रेडिट साइड में। तो देखो यहाँ बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 क्रेडिट साइड में आ गया। उसके बाद देखो, द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट वाज फाउंड टू बी एक्सेस बाय 400। हमारा जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है गलती से 400 ज़्यादा हो गया। गलती से यहाँ फाउंड है ना, तो वो ज़्यादा हमारा बन गया, गलती से ज़्यादा बन गया। तो इसका मतलब हमें कम करना पड़ेगा। तो हमारे को फ़ायदा हो गया। फ़ायदा होगा तो कहाँ दिखा देंगे, क्रेडिट साइड में। तो देखो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 400। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अ लायबिलिटी फॉर ₹1,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वाज नॉट लाइक टू अराइज। हमारी क्रेडिटर के अंदर 1,000 इंक्लूड थे जो अब हमें नहीं देने पड़ेंगे। तो फ़ायदा हो गया तो कहाँ दिखा दो उसको भी, क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 1,000। ठीक है। अब टोटल कर लो इनका, टोटल करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा इधर 6,400 प्रॉफिट आ गया। तो उसको ओल्ड पार्टनर से बांट दो। ओल्ड रेशियो के अंदर 4,000 और 2,400, 6,400 आ गया। क्लियर। अब क्या बना लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पता ही आपको, कैपिटल बाय जनरल रिजर्व, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय कैश 20,000 अपनी कैपिटल लाया है और वो अपनी गुडविल नहीं लेकर आया। नहीं लाया तो किसके नाम से बांट देते हैं, जेड करंट अकाउंट के नाम से गुडविल को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब बैलेंस निकाल लो उसका। टू बैलेंस सीडी आ गया 66,500, 44,900, 20,000। आगे फॉरवर्ड कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,500, 44,900 और 20,000। क्लियर बच्चे। अब आप देखो उसके बाद क्या करना है, हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। आगे फॉरवर्ड कर दिया 66,500, 44,900 और 20,000। तो अब क्या करना है, हमने वर्किंग नोट में टोटल फर्म्स की कैपिटल निकाल लो। 20,000 इंटू 3/1 कितना आ गया, 60,000। 60,000 के न्यू रेशियो 5:3:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और किस नाम से लिख दो, टू बैलेंस सीडी। कितना आ गया, 25, 15 और 20,000। ठीक है। डिफरेंस निकाल लो। यहाँ 66,500 यहाँ 25 है तो हाईएस्ट टोटल ही हो गया। तो 66,500 दोनों तरफ लिखेंगे। ठीक है। और 44,900 दोनों तरफ लिखेंगे और 20,000। अब डिफरेंस डेबिट में बच गया। मैंने बताया था कि डिफरेंस डेबिट या क्रेडिट में बचता है तो कैश या करंट लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में करंट अकाउंट मेंशन है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। टू करंट अकाउंट 41,500, 29,900। क्लियर बच्चे। अब लास्ट में हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। बना लो बैलेंस शीट। हमारे क्रेडिटर 26,000 के, देखो यहाँ क्रेडिटर कितने के थे, 27,000 के थे। आप उसमें से 1,000 नहीं देने तो कम कर दो 26 के आगे। कैपिटल आपकी 25, 15, 20 आई थी। ये देखो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया था आपका
ये रहा 25, 15 और 20। ये रहा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 25, 15 और 20। देखो 25, 15 और 20। और जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया है आपका, करंट अकाउंट का 41,500, 29,900। लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में दिखा दो इसको, ये आ गया। और एसेट साइड में आपने लैंड एंड बिल्डिंग 35 की हो गई थी, प्लांट एंड मशीनरी 25 की हो गई थी, स्टॉक में नो चेंज था हमारा, डेटर्स 20,000 के थे, हमने 400 ज़्यादा बना रखे थे, तो अब 400 कम कर देंगे, 15 में 400 कम हो गए तो 1100 लेस कर देंगे इसमें से। इन्वेस्टमेंट और कैश हम एडजस्ट करके लिखेंगे हम। पुराना कैश कितना पड़ा है हमारे पास 19,500, और वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 20 में 19,500 ऐड कर दो 39,500, तो 39,500। और जेड अपनी गुडविल नहीं लाया था तो उसको करंट अकाउंट के नाम से शो कर देते हैं, ठीक है। दोनों का टोटल कर लो, इक्वल आएगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल था बेटा, मैंने जो कंप्लीट बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हिडन गुडविल का बताऊंगा, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अगर डाउट है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पता ही है मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।